हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए 365 डेज करंट अफेयर्स का नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। आज मैं बात करूँगी गुजरात हेल्थ केयर क्राइसिस की। गुजरात में बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर में मिसमैनेजमेंट हुआ इन द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू दैट कि गुजरात के हेल्थ केयर मैनेजमेंट में कहाँ पर गलतियाँ हुई और वो गलतियाँ हम फ्यूचर में ना करें और बाकी स्टेट भी इसे एक लेसन ले सकें और खुद गुजरात भी ऐसा ना करे। देखिए, ये जो सेकेंड वेव कोविड-19 की थी, इसमें पहले भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा नंबर में लोगों की डेथ हुई। एज यू कैन सी, गुजरात में पूरी कंट्री से ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस मिले म्यूकोरमाइकोसिस के। एक तरफ लोग कोविड-19 से इतना ज़्यादा डरे हुए हैं और हर तरफ फंगल इन्फेक्शन का बढ़ता हुआ खतरा भी दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों का डरना बहुत लाजमी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए ऑफर चल रहा है, हर घर लड़की अफसर। इस योजना के तहत हम 1,80,000 की जगह सिर्फ 27,100 रुपये में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिसमें से 6,100 रुपये का आप रजिस्ट्रेशन कराकर बाकी के 21,100 रुपये इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि म्यूकोरमाइकोसिस है क्या। जैसे कि हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं, म्यूकोसिस या माइकोलॉजी, इसका मतलब होता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फंगल से रिलेटेड है। मींस एक ऐसा डिजीज जो कि फंगल से रिलेटेड है, इसलिए इसको माइकोरमाइकोसिस बोलते हैं। ये एक डेडली फंगल इन्फेक्शन है जो एक ग्रुप ऑफ मोल्स की वजह से होता है। ये मोल्स हमारे एनवायरनमेंट में हर तरफ हैं, स्पेशली डस्ट, गले हुए पेड़ के पत्ते, खराब फ्रूट्स और ब्रेड्स में मिलते हैं। ये फंगस के जो स्पोर्स हैं उनसे ही इन्फेक्शन स्प्रेड होता है और ये हमारे हर तरफ होते हैं और हम हर दिन मिट्टी या हवा से इसके कांटेक्ट में आते हैं। बट द गुड पॉइंट इज कि नॉर्मल हेल्दी पीपल वोंट गेट अफेक्टेड बाय इट। मतलब कि जो एक नॉर्मल हेल्दी इंसान है उसको इससे कोई ज़्यादा खतरा नहीं है। ये सिर्फ उनको इन्फेक्ट करता है जिनको इम्यूनिटी डाउन है, जिनको इन्फेक्शन होने से ज़्यादा चांसेस हैं। ये इन्फेक्शन छूने से नहीं फैलता। अब मैं आपको बताती हूँ कि गुजरात में क्या हुआ कि इतने ज़्यादा लोगों को ब्लैक फंगस का शिकार होना पड़ा, उसके क्या कारण थे, उसमें क्या किसके फॉल्ट्स हुए, ये सारी बातें आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी। 3 जून तक की जो रिपोर्ट है गुजरात की, उसमें 5,000 केसेस आए थे म्यूकोरमाइकोसिस के और 250 लोगों से ज़्यादा की जान जा चुकी है इस फंगल इन्फेक्शन से, जिसको हम ब्लैक फंगस बोलते हैं। कुछ हफ्तों की अगर हम बात करें गुजरात में, तो गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और राजकोट की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि अगर हम किसी को ज़्यादा स्टेरॉइड या एंटीबॉडीज़ का डोज दे देते हैं तो उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इसी वजह से उनको फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। इफ़ आई विल टॉक अबाउट अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल, यहाँ पर 850 पेशेंट हैं ब्लैक फंगस के। ईएनटी डिवीजन ऑफ हॉस्पिटल ने 498 सर्जरीज की हैं जिनको फंगल इन्फेक्शन है और 100 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं अपने ऑपरेशन के होने का। सिर्फ सूरत में ही अप्रॉक्स 100 लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखें खो दी और जॉ बोन भी बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन। ये कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक है। इस सर्जरी को करने से क्या कारण है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, डॉक्टर का मानना है कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसका मेन रीज़न क्या है, तो डॉक्टर कहते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस धीरे धीरे फैलता है। ये नाक से होकर दिमाग और आँखों पर असर करता है, लेकिन इस टाइम इसका मेन रीज़न कोविड-19 ही है, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन हमें तभी इफ़ेक्ट करता है जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। अगर स्टेरॉइड्स का हैवी डोज डायबिटिक पेशेंट्स को दे दिया जाए तो उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है और उस वजह से फंगस को ग्रो होने का मौका मिल जाता है। इस तरह से ये ब्लैक फंगस कोविड-19 के पेशेंट्स को हो रहा है। इन्हीं सारी वजहों से हमें स्टेरॉइड्स के डोज का खास ध्यान रखना है और ब्लड शुगर लेवल को हर टाइम पर चेक करते रहना है। ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए अगर हमें फंगल इन्फेक्शन को रोकना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि गुजरात गवर्नमेंट की यहाँ पर क्या गलतियाँ हैं। गुजरात गवर्नमेंट वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस सिचुएशन टू हैंडल। उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं बची थी तब तक कि वो सेकेंड वेव को हैंडल कर सके। दिसंबर 2020 में गुजरात ने देखा कि जब कोविड-19 कम हो रहा है तो उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स बंद करने शुरू कर दिए।
उन्होंने रिजर्व बेड जो कोविड-19 के थे प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उनको भी कम करना शुरू कर दिया। फिर फेब में गुजरात इलेक्शंस में बिजी हो गया फॉर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लाइक अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जामनगर, भावनगर, 31 डिस्ट्रिक्ट्स पंचायत, 231 तालुक पंचायत एंड 81 म्यूनसिपल्स। इन सारे इलेक्शंस में वो इतना भी भूल गया कि कोविड जैसी कोई चीज़ होती है। इसी तरह गुजरात गवर्नमेंट ने सारी गलतियां की और सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 को इन्विटेशन दिया अपने खुद की गलतियों के चलते। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ इलेक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे किसी की ज़िंदगी से, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ किस तरह की ढिलाई दी गई और गवर्नमेंट की खुद की लापरवाही की वजह से कोविड-19 की सेकेंड वेव यहाँ पर आई और इतनी बुरी तरह से आई। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फरवरी में इलेक्शंस हुए और फेब के दूसरे ही हफ्ते कोविड-19 से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ने लगी। वहाँ के मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, सबको इलेक्शंस की रैली के थ्रू कोविड-19 हुआ। सो बेसिकली वी कैन कंक्लूड कि ये सारी लापरवाही गवर्नमेंट की थी। अप्रैल 2021 गुजरात के लिए बहुत क्रूएल मंथ था इन द हिस्ट्री ऑफ कंटेम्प्रेरी गुजरात। हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो गया था। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोगों की जान गंवाई, हर दिन 1000 लोगों से ऊपर मरते थे। इन सारी वजहों से एडमिनिस्ट्रेशन को भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। इससे हाईली इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हुआ लोगों पर, क्योंकि जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोई फैसिलिटीज़, स्पेशल फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसी वजह से बहुत से लोगों ने अपनी जान तो बचा ली पर उनकी सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई, क्योंकि माइकोसिस का ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। इसी वजह से इसकी नॉर्मल सर्जरी भी 1 लाख से कम की नहीं होती और गवर्नमेंट ने कोई प्राइस भी नहीं किया माइकोसिस के पेशेंट्स के लिए कि वो कुछ कम कर देते, या जैसे उन्होंने कोविड-19 के टाइम पर किया था कि एक पर्टिकुलर प्राइस होता है ट्रीटमेंट का, पर उन्होंने माइकोसिस के लिए अभी कोई ऐसा प्राइस लिमिट सेट नहीं किया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिटी स्कैन्स तक की फैसिलिटीज़ भी नहीं है अकॉर्डिंग टू सर्वे। इसी वजह से लोगों को अल्टीमेटली प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाना पड़ा। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर कैसे लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया। गुजरात के हेल्थ केयर सेंटर्स बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं लेकिन स्टाफ नहीं है। यहाँ पर 8000 के अप्रॉक्स वैकेंसीज़ ऑफ मेडिकल हेल्थ स्टाफ है। इसका कंक्लूजन ये है कि प्राइवेट हेल्थ सेक्टर पिछले कुछ सालों में अच्छा ग्रो हुआ है इन अहमदाबाद, राजकोट, सूरत एंड वडोदरा जैसे सिटीज़ में, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स ने यहाँ पर कोई भी ग्रोथ नहीं की। ब्यूरोक्रेट ने कहा है कि गुजरात को तमिलनाडु और केरला से एग्जाम्पल लेना चाहिए जब भी वो पब्लिक हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करें। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। कोविड-19 से बचे रहिए। स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।